दाढ़ी तो साला बकरा भी बढ़ाता है, तो बकरा बकरा ही रहता है। दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, असली गद्दार तो सालों तुम लोग हो। इन हरामियों को तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, ऐसे लोभी सत्ता के भेड़ियों को। तेरा मन हो गया कि साला कुतुब मीनार हो गया, तेरे मन से देश चलेगा, दुनिया चलेगी। डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाओ कि बांग्ला जैसा देश तुम्हें मदद कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश जो भारत पर निर्भर रहता था, आज तुम उस पर निर्भर हो रहे हो। शर्म से डूब मरो, तुमने ये बनाया है न्यू इंडिया। ऐसी सरकार को बेशर्मी की तरह सत्ता में रहने का अधिकार है। ऐसी सरकार, गुजरात से इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारा इतिहास ही वही है कि तुम देश को शमशान बनाने के लिए गद्दी प्राप्त किए हो। ये चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री बना है, ये चुनाव प्रचार करने के लिए, ये सिर्फ सरकार गिराने और बनाने के लिए बना है। आसाराम बापू का ही चेला है ना, वो भी अय्यासी करने में जेल में था, और तेरा भी रिकॉर्ड कुछ वैसा ही है, दूसरे की घरवालियों को लाइन मारता फिरता है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 40 साल तक नरेंद्र मोदी भिक्षा मांगते रहे, कभी यहां कभी वहां, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि नरेंद्र मोदी आखिर किससे भिक्षा मांगते रहे। लेकिन पिछले 2 साल के दरमियान 2020 और ये 2021 में, पिछले साल कोरोना वायरस के नाम पे पूरे देश के उद्योगपतियों से भिक्षा मांगने का काम किया, एक एक नागरिक से भिक्षा मांगने का काम किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो भिक्षा मांगे तो थे जनता के नाम पे, लेकिन वो जनता को कहां पहुंचा, लाभ नहीं पहुंचा, ये हम सब बेहतर तरीके से जान रहे हैं। चाइना से भिक्षा मांगा था इन्होंने कोरोना वायरस के नाम पे, ये चाइना का विरोध कर रहे थे। और आप सबको याद होगा पिछले ही साल हमारे बॉर्डर पे को कब्जा भी किया था चाइना ने, हमारे सैनिकों को भी शहीद किया था चाइना ने, किडनैप भी किया था, और उस देश से नरेंद्र मोदी ने मदद मांगा था। $9,000 लिया, लोन या कर्जा या उसके कहिए सौदेबाजी, क्या कहेंगे। इस साल, 1 साल में जो तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार को इस महामारी बीमारी के लिए करनी चाहिए थी, तो 1 साल से अमित शाह की टीम, नरेंद्र मोदी की टीम बंगाल चुनाव जीतने के लिए पूरे 1 साल से ये 5 राज्यों का चुनाव जीतने के लिए तैयारी में कर रहे थे। आज ये स्थिति है कि पूरे देश के शमशान में लाशें ही लाशें हैं। जानते हैं लाशें क्यों हैं? क्योंकि ये सरकार हमें एक दवाई तक उपलब्ध कराने में असमर्थक है। ये हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है बीमार व्यक्तियों को, ये ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है ये सरकार। ये सरकार हमने चुनी है, ये सरकार हमने चुनी है जो एक दवाई तक हमें उपलब्ध नहीं कर सकती है बुरे टाइम के अंदर, एक ऑक्सीजन तक हमें नहीं दे सकती है बुरे टाइम के अंदर। हमने ये सरकार चुना है। ये बनाएंगे न्यू इंडिया। ये भिखारी इंडिया बना दिया इन्होंने। मोदी सरकार ने भिखारी इंडिया बनाया है। आज समूचे देश कह रहा हूं मैं, समूचे विश्व से ये व्यक्ति भीख मांगता फिर रहा है। यहां तक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, शर्म है कहीं नरेंद्र मोदी तुम्हारी टीम के पास, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के पास शरीर के किसी कोने में शर्म लिहाज बचा हुआ है नरेंद्र मोदी? अगर बचा है तो डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाओ।
कि बांग्ला जैसा देश तुम्हें मदद कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश जो भारत पर निर्भर रहता था, आज तुम उस पर निर्भर हो रहे हो। शर्म से डूब मरो, तुमने ये बनाया है न्यू इंडिया। ऐसी सरकार को बेशर्मी की तरह सत्ता में रहने का अधिकार है। ऐसी सरकार, तुमने पिछले साल मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था कि यह कोरोना वायरस मुसलमानों ने विदेश से लाके फैलाया, याद है? तो इस साल जो तुमने झूठ बोला, उसी का प्रकोप पूरा भारत भुगत रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि ये लाशें मुसलमानों की नहीं बिछ रही हैं, ये लाशें शमशान घाट के अंदर हिंदू भाइयों की हैं। हिंदू भाइयों की लाशें बिछ रही हैं, लाइन लगी हुई है लाशों की। ये कुकर्म जो नरेंद्र मोदी तुम्हारी टीम ने किया है, तुम्हारे आरएसएस के ग्रुप ने किया है, एक किसी जाति विशेष को बदनाम करके, वो प्रकोप कुदरत का आज हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। भगवान के घर में जाने से प्रतिबंध लगाने का काम किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया है। ये तुम्हारे जैसे शैतानी माइंड हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, शैतान हो ही तुम, तुम्हारा रिकॉर्ड ही शैतान का है। तुमने कभी मानवता की नहीं, मानवता तुम हो ही नहीं, मनुष्य तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नीचे से ऊपर तक शरीर के अंदर एक एक कतरा जो है वो शैतानी माइंड का है कतरा। तुम जब लाशें ही देखते हो देश के अंदर, तभी तुम्हें चैन आता है, क्योंकि इतिहास तुम्हारा वही है। गुजरात से इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारा इतिहास ही वही है कि तुम देश को शमशान बनाने के लिए गद्दी प्राप्त किए हो, और वो अभी नजारा देखने को हमें मिल रहा है। समझने की जरूरत है कि ये चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री बना है, ये चुनाव प्रचार करने के लिए, ये सिर्फ सरकार गिराने और बनाने के लिए बना है, देश चलाने के लिए नहीं है। देश इनके पुरखों ने नहीं चलाया तो ये क्या चलाएंगे? तुम्हारे किसी पुरखों ने नहीं कोई समाज को चलाया, तो तुम्हारे हाथ में ये सत्ता मिल गई है, तो तुम्हारे बस का कहां है? तुम्हारे दिमाग में तो है हिंदू मुसलमान कचरा। तुम्हारी शासन काल में ना दिल्ली में पिछले साल दंगा हुआ था, और तुम ही लोग ने करवाया था दंगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, असली गद्दार तो सालों तुम लोग हो, जिस हिसाब से तुम सत्ता चला रहे हो। हरामी सब पूरे देश का सिस्टम बिगाड़ के धर दिया है। देश का एक एक नागरिक आज कोई अमन चैन से नहीं है, पूरे देश की जनता को दहशत में डाल दिया इस कोरोना वायरस में। और जब ये इतनी महामारी है, हर दिन 3 लाख 4 लाख जब ये मरीज निकल रहे हैं, तो इसका मतलब देश में एक एक व्यक्ति को कोरोना हो जाना चाहिए, ऐसा अब्बा उड़ाया है। और जिस परिवार में, उस परिवार के एक एक सदस्य को होना चाहिए, नहीं है ना। इसका मतलब तुम इस देश को दहशत में डाल के अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हो। कोई महामारी नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मौतें हुई हैं, वो दवाई के बिना हुई है, इलाज के बिना हुई है। सिर्फ एक महामारी करके हॉस्पिटल में जब इलाज ही नहीं होगा तो आदमी तो मरेगा। 3 लाशें मेरे गांव में भी आई हैं, और तीनों दवाई के बिना मरे हैं। दिल्ली में इलाज नहीं हुआ उनका, हॉस्पिटल ने लिया नहीं, मजबूरी में वो गाड़ी बुक करके गांव की ओर रवाना किया, और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह व्यवस्था की सरकार हम चुनते हैं। इन हरामियों को तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, ऐसे लोभी सत्ता के भेड़ियों को। दिन रात सुनाएगा मन की बात, काम की बात तो मोदी तेरे से होगा नहीं। तेरा मन हो गया कि साला कुतुब मीनार हो गया, तेरे मन से देश चलेगा, दुनिया चलेगी। ये
दाढ़ी तो साला बकरा भी बढ़ा लेता है, तो बकरा बकरा ही रहता है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। ढोंगी प्रधानमंत्री आसाराम बापू का ही चेला है ना, वो भी अय्यासी करने में जेल में था, और तेरा भी रिकॉर्ड कुछ वैसा ही है, दूसरे की घरवालियों को लाइन मारता फिरता है। जय हिंद। दाढ़ी तो साला बकरा भी बढ़ाता है, तो बकरा बकरा ही रहता है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, असली गद्दार तो सालों तुम लोग हो। इन हरामियों को तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, ऐसे लोभी सत्ता के भेड़ियों को। तेरा मन हो गया कि साला कुतुब मीनार हो गया, तेरे मन से देश चलेगा, दुनिया चलेगी। डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाओ कि बांग्ला जैसा देश तुम्हें मदद कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश जो भारत पर निर्भर रहता था, आज तुम उस पर निर्भर हो रहे हो। शर्म से डूब मरो, तुमने ये बनाया है न्यू इंडिया। ऐसी सरकार को बेशर्मी की तरह सत्ता में रहने का अधिकार है। ऐसी सरकार, गुजरात से इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारा इतिहास ही वही है कि तुम देश को शमशान बनाने के लिए गद्दी प्राप्त किए हो। ये चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री बना है, ये चुनाव प्रचार करने के लिए, ये सिर्फ सरकार गिराने और बनाने के लिए बना है। आसाराम बापू का ही चेला है ना, वो भी अय्यासी करने में जेल में था, और तेरा भी रिकॉर्ड कुछ वैसा ही है, दूसरे की घरवालियों को लाइन मारता फिरता है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 40 साल तक नरेंद्र मोदी भिक्षा मांगते रहे, कभी यहां कभी वहां, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि नरेंद्र मोदी आखिर किससे भिक्षा मांगते रहे। लेकिन पिछले 2 साल के दरमियान 2020 और ये 2021 में, पिछले साल कोरोना वायरस के नाम पे पूरे देश के उद्योगपतियों से भिक्षा मांगने का काम किया, एक एक नागरिक से भिक्षा मांगने का काम किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो भिक्षा मांगे तो थे जनता के नाम पे, लेकिन वो जनता को कहां पहुंचा, लाभ नहीं पहुंचा, ये हम सब बेहतर तरीके से जान रहे हैं। चाइना से भिक्षा मांगा था इन्होंने कोरोना वायरस के नाम पे, ये चाइना का विरोध कर रहे थे। और आप सबको याद होगा पिछले ही साल हमारे बॉर्डर पे को कब्जा भी किया था चाइना ने, हमारे सैनिकों को भी शहीद किया था चाइना ने, किडनैप भी किया था, और उस देश से नरेंद्र मोदी ने मदद मांगा था। $9,000 लिया, लोन या कर्जा या उसकी कहिए सौदेबाजी, क्या कहेंगे। इस साल, 1 साल में जो तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार को इस महामारी बीमारी के लिए करनी चाहिए थी, तो 1 साल से अमित शाह की टीम, नरेंद्र मोदी की टीम बंगाल चुनाव जीतने के लिए पूरे 1 साल से ये 5 राज्यों का चुनाव जीतने के लिए तैयारी में कर रहे थे। आज ये स्थिति है कि पूरे देश के शमशान में लाशें ही लाशें हैं। जानते हैं लाशें क्यों हैं? क्योंकि ये सरकार हमें एक दवाई तक उपलब्ध कराने में असमर्थक है। ये हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है बीमार व्यक्तियों को, ये ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है ये सरकार। ये सरकार हमने चुनी है, ये सरकार हमने चुनी है जो एक दवाई तक हमें उपलब्ध नहीं कर सकती है बुरे टाइम के अंदर, एक ऑक्सीजन तक हमें नहीं दे सकती है बुरे टाइम के अंदर। हमने ये सरकार चुना है। ये बनाएंगे न्यू इंडिया। ये भिखारी इंडिया बना दिया इन्होंने।
मोदी सरकार ने भिखारी इंडिया बनाया है। आज समूचे देश कह रहा हूं मैं, समूचे विश्व से ये व्यक्ति भीख मांगता फिर रहा है। यहां तक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, शर्म है कहीं नरेंद्र मोदी तुम्हारी टीम के पास, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के पास शरीर के किसी कोने में शर्म लिहाज बचा हुआ है नरेंद्र मोदी? अगर बचा है तो डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाओ कि बांग्ला जैसा देश तुम्हें मदद कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश जो भारत पर निर्भर रहता था, आज तुम उस पर निर्भर हो रहे हो। शर्म से डूब मरो, तुमने ये बनाया है न्यू इंडिया। ऐसी सरकार को बेशर्मी की तरह सत्ता में रहने का अधिकार है। ऐसी सरकार, तुमने पिछले साल मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था कि यह कोरोना वायरस मुसलमानों ने विदेश से लाके फैलाया, याद है? तो इस साल जो तुमने झूठ बोला उसी का प्रकोप पूरा भारत भुगत रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि ये लाशें मुसलमानों की नहीं बिछ रही हैं, ये लाशें शमशान घाट के अंदर हिंदू भाइयों की हैं। हिंदू भाइयों की लाशें बिछ रही हैं, लाइन लगी हुई है लाशों की। ये कुकर्म जो नरेंद्र मोदी तुम्हारी टीम ने किया है, तुम्हारे आरएसएस के ग्रुप ने किया है, एक किसी जाति विशेष को बदनाम करके वो प्रकोप कुदरत का आज हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। भगवान के घर में जाने से प्रतिबंध लगाने का काम किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया है। ये तुम्हारे जैसे शैतानी माइंड हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, शैतान हो ही तुम, तुम्हारा रिकॉर्ड ही शैतान का है। तुमने कभी मानवता की नहीं, मानवता तुम हो ही नहीं, मनुष्य तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नीचे से ऊपर तक शरीर के अंदर एक एक कतरा जो है वो शैतानी माइंड का है कतरा। तुम जब लाशें ही देखते हो देश के अंदर तभी तुम्हें चैन आता है, क्योंकि इतिहास तुम्हारा वही है। गुजरात से इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारा इतिहास ही वही है कि तुम देश को शमशान बनाने के लिए गद्दी प्राप्त किए हो, और वो अभी नजारा देखने को हमें मिल रहा है। समझने की जरूरत है कि ये चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री बना है, ये चुनाव प्रचार करने के लिए, ये सिर्फ सरकार गिराने और बनाने के लिए बना है, देश चलाने के लिए नहीं है। देश इनके पुरखों ने नहीं चलाया तो ये क्या चलाएंगे? तुम्हारे किसी पुरखों ने नहीं कोई समाज को चलाया तो तुम्हारे हाथ में ये सत्ता मिल गई है तो तुम्हारे बस का कहां है? तुम्हारे दिमाग में तो है हिंदू मुसलमान कचरा। तुम्हारी शासन काल में ना दिल्ली में पिछले साल दंगा हुआ था और तुम ही लोग ने करवाया था दंगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, असली गद्दार तो सालों तुम लोग हो, जिस हिसाब से तुम सत्ता चला रहे हो। हरामी सब पूरे देश का सिस्टम बिगाड़ के धर दिया है। देश का एक एक नागरिक आज कोई अमन चैन से नहीं है, पूरे देश की जनता को दहशत में डाल दिया इस कोरोना वायरस में। और जब ये इतनी महामारी है, हर दिन 3 लाख 4 लाख जब ये मरीज निकल रहे हैं, तो इसका मतलब देश में एक एक व्यक्ति को कोरोना हो जाना चाहिए, ऐसा अब्बा उड़ाया है। और जिस परिवार में उस परिवार के एक एक सदस्य को होना चाहिए, नहीं है ना। इसका मतलब तुम इस देश को दहशत में डाल के अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हो। कोई महामारी नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मौतें हुई हैं वो दवाई के बिना हुई है, इलाज के बिना हुई है। सिर्फ एक महामारी करके हॉस्पिटल में जब इलाज ही नहीं होगा तो आदमी तो मरेगा। 3 लाशें मेरे गांव में भी आई हैं और तीनों दवाई के बिना मरे हैं। दिल्ली में इलाज नहीं हुआ उनका, हॉस्पिटल में लिया नहीं, मजबूरी में वो
गाड़ी बुक करके गांव की ओर रवाना किया और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह व्यवस्था की सरकार हम चुनते हैं। इन हरामियों को तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारना चाहिए, ऐसे लोभी सत्ता के भेड़ियों को। दिन रात सुनाएगा मन की बात, काम की बात तो मोदी तेरे से होगा नहीं। तेरा मन हो गया कि साला कुतुब मीनार हो गया, तेरे मन से देश चलेगा, दुनिया चलेगी। ये दाढ़ी तो साला बकरा भी बढ़ा लेता है, तो बकरा ही रहता है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। ढोंगी प्रधानमंत्री आसाराम बापू का ही चेला है ना, वो भी अय्यासी करने में जेल में था, और तेरा भी रिकॉर्ड कुछ वैसा ही है, दूसरे की घरवालियों को लाइन मारता फिरता है। जय हिंद।